बहुत प्रफुल्लित हो गए हैं आज। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं हरीश सर को बुलाना चाहूँगा और जो अपडेट के भंडार हैं और उन उनसे हम सुनते हैं कि आज का क्या अपडेट है और मन की बात ओन पैसे के साथ में उनका क्या दिल की बात है, वो मतलब जो है खुल करके बताएँगे आपको। तो सभी व्यूअर्स से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाएँ और उनकी बात सुनें। थैंक यू। अगली बात हरीश सर। आइए सर, हरीश सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच रामज्ञा सर, नीरा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज राइज एंड साइन के मन की बात विद ऑन पैसिव के प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए मैं आप सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरीश शर्मा है, मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूं और लगातार ऑन पैसिव को सीखने का प्रयास कर रहा हूं 2017 अगस्त 2020 से। ये जो महीना है, इस महीने की 17 तारीख को मुझे 3 साल मेरे पूरे हो जाएंगे ऑन पैसिव की इस माइंड ब्लोइंग जर्नी के अंदर। कहते हैं साथियों कि अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। गाइस, ऑन पैसिव के इस जर्नी को हम सभी ने एंजॉय किया है और कुछ लोगों ने कुछ तरीके से और कुछ लोगों ने कुछ खास तरीके से एंजॉय किया है। करंट सिचुएशन की जब हम बात करें या अपडेट्स की बात करें तो हम सभी को पता है कि और मैं एक भयभीत या डर भी पैदा किया है। कल एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें कल कुछ ऐसी बातें सामने आई कि ऑन पैसिव को लेकर किसी ने कंप्लेंट किया है, राइट, यूएस के अंदर, और उसको बड़ा विस्तारित रूप से वो शो कर रहे थे। तो दोस्तों, पहली बात ये है, ऑन पैसिव इज 100% लीगल, 100% स्ट्रॉन्ग, and Mr. S. Mafara is prepare for everything. हर चीज के लिए तैयार है, राइट। जो ड्राफ्ट हमने देखा उसके अंदर पिरामिड स्कीम्स की बात की गई और जो स्ट्रक्चर शो किया गया वो पुराना स्ट्रक्चर था और इस तरह की $97 को लेकर ऐसा फंडिंग और ये वो इस तरह की कोई कंप्लेंट फाइल हुई है। तो हमें पहली बात है कि किसी को भी किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एस ने मॉर्निंग में आकर ये बात बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर की है कि हमारी लीगल टीम उन सारी चीजों का जवाब देने के लिए तैयार है और ये इट्स ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस और ये भी इस प्रोसेस का हिस्सा है, राइट। जब कोई चीज ऊपर उठती है साथियों, तो टांग खींचने वाले लोग जरूर होते हैं और वो ऐसा ही करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपने इंडिया के अंदर भी देखा होगा, कुछ हेटेड पर्सन्स होते हैं या जेलियस टाइप के पर्सन होते हैं या कुछ ऐसे लोग जिनको कंपनी ने उनकी इलीगल एक्टिविटीज की वजह से या एक डिफरेंट माइंडसेट की वजह से रेस्ट्रिक्टेड किया फाउंडिंग मेंबरशिप के रूप में। और आज मॉर्निंग के सेशन में सबसे पहले जो नाम लिया गया वो मैरिना फेविट का। देखिए, मैरिना फेविट फाउंडिंग मेंबर रही और वो रियल एस्टेट का काम करती रही और जब वो सही तरह से उन पैसे को नहीं ले रही थी या कोई भी उन्होंने रिफंड मांगा, जिस जैसे जो भी हुआ, वो कंपनी ने सारा लीगल वे में किया गया। आज ढिल्लो सर ने भी उनके एक अकाउंट को अपने अपने अकाउंट से पेड किया था, एक्टिव किया था और जब रिफंड किया गया तो देखिए कंपनी का सिस्टम देखिए कि वो रिफंड जिस अकाउंट से पेड किया गया था उसी अकाउंट में वापस वो ढिल्लो साहब के अकाउंट में वो रिफंड आ गया था। जब उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भी दिखाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी अभी कल के बाद कुछ लोगों ने कुछ ग्रुप्स में भी वो ड्राफ्ट शेयर हुआ है, तो हम यहाँ से इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी ऑन पैसिवियंस और प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स को ये श्योरिटी देना चाहते हैं कि ऑन पैसिव इज रियल एंड ऑन पैसिव इज 100% डन डील।
एस ने आज फुल कॉन्फिडेंट के साथ, ऑलवेज जैसे वो बोलते हैं, आज भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ सभी को ये बोला है कि किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, और ये सारा हमारी लीगल टीम अपने आप हैंडल कर लेगी। चलिए दोस्तों, ये तो था कि जो चल रहा है लेटेस्ट हॉट टॉपिक, उस पर बात करनी जरूरी थी। अब हम बात करते हैं कि अभी क्या हो रहा है। देखिए, उस ऑन पैसिव जब से 2018 से जब नींव रखी गई थी, और 2023 में हम 5 साल के इस पीरियड में जहां तक हम पहुंचे हैं, क्या हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है? यस, आप सभी पर यस यस डेफिनेटली बोलना चाहेंगे। मुझे पता है कि हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, राइट? हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, हमें एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें काम और डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, राइट? जब कोई मैसिव क्रिएशन की जाती है साथियों, तो उसकी सबसे पहले तो, या कोई छोटा काम या बड़ा काम, कोई भी काम हम करते हैं, जनरली आपने देखा होगा कि पहले प्लान तैयार किया जाता है, फिर प्रिपरेशन होती है, देन एग्जीक्यूशन होता है, राइट? तो प्लानिंग तैयार की गई ऑन पैसिव की 2018 से पहले। 2018 में तैयारियां की गई, प्रिपरेशन की गई, और 2018 की तैयारियों से स्टार्टिंग हुई, और 2023 तक आते-आते आज हम उस दौर में आ चुके हैं जहां पर हमें एग्जीक्यूट होना है पूरी दुनिया के सामने, कमर्शियली एग्जीक्यूट होना है। अब एग्जीक्यूट होने का जो प्रोसीजर है वो क्या है कि ऑन पैसिव सबसे बेहतरीन एक टूल है, जो ओ कनेक्ट के रूप में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल को जानते हैं। उस टूल के जरिए हम कमर्शियली एग्जीक्यूट होने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी, और इसी जहां तक हमें उम्मीद लगती है। देखिए, टाइम इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, उस पर मत जाइए, लेकिन जहां तक हम आज अभी उम्मीद बना के रखे हैं एज सर के अकॉर्डिंग, इस महीने हम विद इन 2 वीक्स, एज सर ने बोला था, तो कभी भी हम कॉर्पोरेट वेबिनार में जाएंगे, जहां से हमें आगे के ओ कनेक्ट के पेड वर्जन, उसके पैकेजेस, उसके परचेजिंग प्रोसेस और इन सारी चीजों के बारे में हमें पता लगेगा। उसके साथ साथ $97 का जो रिफंड है वो पता लगेगा। फाउंडिंग मेंबर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि उन्हें फर्स्ट पहले महीने में पे करना है ओ कनेक्ट का, और वो सब्सक्रिप्शन चलेगा 3 मंथ तक। इट्स ओनली फॉर प्रिविलेज है, ओनली फॉर फाउंडिंग मेंबर्स, राइट? नॉट रीसेलर और एफिलिएट मार्केटर जो भी नए हैं। फाउंडिंग मेंबर 1 महीने ओ कनेक्ट को का सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, लेकिन कमीशन जनरेट करेंगे वो 3 मंथ, 3 महीने, राइट? देन उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन रहेगा वो मंथली बेसिस पे भी रहेगा, क्वार्टरली भी रहेगा, और एनुअली भी रहेगा। कैसे भी उसको जैसा संभव हो या जैसा ठीक लगे, उस तरीके से आप उसको सब्सक्रिप्शन उसका ले सकते हैं। और ये जो पहले 3 महीने वाला रहेगा, ये भी सिर्फ एक प्रोडक्ट है, ओ कनेक्ट, उसी के लिए रहेगा 1 मंथ सब्सक्रिप्शन और 3 मंथ उसका जो टाइम पीरियड रहेगा। ये एक प्रोडक्ट के लिए है, राइट? किसी और प्रोडक्ट के लिए नहीं है। दूसरा, हमारा ओ वेरीफाई होगा। ओ वेरीफाई को ऐसे समझे, इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात ये, ओ वेरीफाई का मतलब है कि ऑन पैसिव ये वेरीफाई कर रही है कि ये फाउंडिंग मेंबर रियल है, ये इसका चेहरा है भाई, ये इसका नाम है, ये दोनों एक ही आदमी है, राइट? तो ये ओ वेरीफाई बहुत ही सेफ एंड सिक्योर तरीके से ये सर्विस प्रोवाइडर है, पूरी दुनिया के लिए भी होने जा रहा है एक टूल, जो अदर कंपनीज या थर्ड पार्टीज की कंपनीज को, थर्ड पार्टी को आप ओ वेरीफाई एज ए सर्विस सेल भी कर सकते हैं, और उससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अदर कंपनी जहां पर हम थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन या ओ वेरीफाई या केवाईसी के रूप में अगर हम थर्ड पार्टी का यूज करते हैं, तो वो उसके लिए चार्ज करते हैं। ऑन पैसिव वो उसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा है। दूसरा, हम ये भी सुनने में आया है कि जो भी वेरीफाई करता चला जाएगा,
अपने अकाउंट्स को, उनको $10 क्रेडिट, $10 नहीं, 10 क्रेडिट भी उनके अकाउंट में आने वाले हैं, राइट। तो 10 क्रेडिट पहले भैया वेलकम बोनस, 10 क्रेडिट मिल गए वेरीफाई बोनस, राइट, और 97 आपका रिफंड आने जा रहा है। तो जो पहला प्रोडक्ट है उसकी जो सब्सक्रिप्शन होगा, अंदाजन जो सब्सक्रिप्शन होगा वो हमारा थोड़े बहुत इसी के अंदर ही काम चलने वाला है, या थोड़ा बहुत लगेगा तो 10, 20, 25 डॉलर और उसमें लग सकता है पैकेजेस को परचेज करने में, राइट। अब ये तो कुछ अपडेट्स हैं, और ऐसी बहुत सारी अपडेट्स तो आती रहेंगी साथियों। लेकिन बीइंग ऑन पैसिवियंस, आज हम इस बिजनेस को जब देखते हैं, क्या हमने कभी कल्पना की थी कि इस दुनिया में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जो सफलता के समान अवसर पैदा करने वाला है? सफलता के समान अवसर, ये लाइन सुनने में बहुत आसान लग सकती है, ये लाइन सुनने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन जब हम इसके मायने निकालने जाएं, जब इसका मतलब निकालना जाएं, तो ये बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। 100% सक्सेस फॉर 100% पीपल, हाउ इट इज पॉसिबल? क्या ये कहीं ऐसा होता हुआ देखा है? क्या हर एक आदमी बिजनेस कर सकता है क्या? नो। क्या हर एक व्यक्ति जॉब कर सकता है? नो। क्या हर एक व्यक्ति एमएलएम में सक्सेस प्राप्त कर सकता है? नो। क्या हर एक व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है? नो। कहीं भी दुनिया के, इस दुनिया में कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाइए, 100% का जो रेशो है वो कहीं और किसी भी फील्ड में देखने को नहीं मिलता है। OnPassive is the only one platform. OnPassive is the only one platform, my dear friends, जो ये मतलब चिल्ला के बोल रहा है कि आप आइए, सफलता यहां पर निश्चित है। इसका कारण है, ऐसे ही हवा में नहीं बोली जा रही कोई भी बात, इसका एक कारण है। इंटरनेट की दुनिया में मार्केटिंग का जो प्रोसेस है उसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग तो पहले से भी हो रही है, कई साल पहले से एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स प्रोवाइड किए जाते रहे हैं मार्केट के अंदर, लोग उसको पे करते हैं, सीखते रहे हैं, लेकिन तब भी सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन कुछ लोग जो टेक्नोलॉजी को ज्यादा समझते हैं, हमारे से बेहतर समझते हैं, वो चाहे एज कुछ भी हो, आज 17, 18, 20 साल के लड़के हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर कर इंटरनेट की दुनिया में लाखों रुपया भैया महीने के कमा रहे हैं। और हमारे जैसे लोग जो पूरा अनुभव रखते हैं जिंदगी का, वो आज भी 20, 30, 50 हजार रुपए की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, राइट। लेकिन इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले लोग जो समझ रखते हैं, वो एफिलिएट मार्केटिंग जैसे कॉन्सेप्ट के जरिए आज लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। एक 18-20 साल का लड़का है, उमर कुरैशी, जो आज एज ए कोच, एफिलिएट मार्केटर, कोच मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ फीस लेकर कोचिंग देता है लोगों को, और पता नहीं वो साल के लगभग 2 से 3 करोड़ रुपया अर्न करता है। 19-20 साल का लड़का है। अब बात ऑन पैसिव की जब आती है दोस्तों, तो ऑन पैसिव इसलिए सभी के लिए सफलता के समान अवसर पैदा कर पा रहा है क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग जो इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी है एज ए बिजनेस, उसको इजी टू यूज बनाया जा रहा है। और विद द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, इट इज पॉसिबल टू एवरीवन, because with the artificial and intelligence technology, the business model is going to auto mode. AI टेक्नोलॉजी के जरिए जो हमारा बिजनेस है वो ऑटो मोड पे जा रहा है। किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को अगर आप बात करके देखें कि आपको ऑटोमेटिक बिजनेस मिलने जा रहा है, तो वो एक्साइटेड हो जाए। किसी
कॉर्पोरेट हाउस के पास जाइए कि हम आपके बिजनेस को एक ऐसे सिस्टम में डाल सकते हैं विद थ्रू द इकोसिस्टम ऑफ ऑन पैसिव। वहां पर आपके लिए जो बिजनेस के लिए जरूरी क्या है, देखिए बिजनेस के लिए जरूरी क्या है, बिजनेस के लिए जरूरी है कस्टमर। आप लाखों करोड़ों लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, अगर ग्राहक नहीं आए तो भैया कुछ नहीं है, वो सामान रखा ही रह जाता है। और जब किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो जो एंटरप्रेन्योर होता है या एम्प्लॉयर होता है, उसकी सबसे भारी टेंशन यही होती है, यार ये मेरा प्रोडक्ट है, ये बिकेगा कैसे। और जब वो प्रोडक्ट बिकता नहीं है तो वो लॉस चला जाता है। और अगर उस एम्प्लॉयर को ये पता लग जाए कि ऑन पैसिव एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर कस्टमर वो प्रोवाइड करने जा रहा है, इट मींस द ट्रैफिक ऑफ इंटरनेट, ट्रैफिक वहां पर मिलने जा रहा है, उसको लीड मिलने जा रही है, साइन अप मिलने जा रहा है, सेल मिलने जा रही है, एंड ऑल इज ऑटोमेटिक। तो हर एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक कॉर्पोरेट हाउस के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल व्यक्ति, और मैं ये कहता हूं कि चाहे बेरोजगार व्यक्ति क्यों ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए बिग डिसीज। ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है आज इंडिया की, अगर हम बात करें पॉपुलेशन के आधार पर, राइट। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उन सभी हमारे भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए ऑन पैसिव एक वरदान साबित होगी डेफिनेटली। क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में ना कोई भी बेरोजगार आदमी ढूंढना आप, ठीक है, ये काम है आज ढूंढना आप बेरोजगार आदमी जिसके पास कोई काम नहीं है, लेकिन आप जाकर देखेंगे उसके पास मोबाइल जरूर मिलेगा, राइट। और मोबाइल मिलेगा तो उसके अंदर इंटरनेट जरूर मिलेगा। और ऑन पैसिव के लिए क्या चाहिए? यही दो चीजें चाहिए। वो बेरोजगार है लेकिन फिर भी एंड्रॉयड फोन चलाता है, वो बेरोजगार है फिर भी इंटरनेट यूज करता है, और अगर वो बेरोजगार है तो उसके लिए ऑन पैसिव एक रेडीमेड बिजनेस मॉडल के रूप में उसके सामने आने जा रहा है, जहां पर वो ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में फ्री एंट्री लेकर, फ्री टूल्स का इस्तेमाल कर फ्री डेमो वर्जन का पेड टूल का डेमो वर्जन इस्तेमाल कर वो अपने लिए एक मैसिव बिजनेस को क्रिएट कर सकता है थ्रू द एजुकेशन ऑफ ऑन पैसिव। तो गाइज इट इज मैसिव। चलिए मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया है, पता नहीं लगता बातों में। और नहीं सर, नहीं सर, कोई बात नहीं, समय नहीं, आप 10-15 मिनट और सर ले सकते हैं टाइम, कोई टाइम का दिक्कत नहीं है। अरे फिर धन्यवाद सर। मैं थोड़ा मन में मेरा चल रहा था कभी मैं दूसरा अगर समय ना ले लूं। सर हमने बड़ी मुश्किल से आपका टाइम लिया है, और हम तो चाहते हैं कि आज जो आपके अंदर है ना वो सारा बाहर निकाल दीजिए, बस आज हमें धन्य कर दीजिए। आइए सर, वेलकम। थैंक यू नीरा जी, थैंक यू सर, थैंक यू आरामज्ञा सर। सर मन की बात ऑन पैसिव के साथ है, आज खुल के बात कीजिए, आपके पास 1 घंटा का टाइम और है, कोई बात नहीं, जितना देर बात कर सकते हैं। चलिए देखिए मैं परमिशन के साथ चलना पसंद करता हूं, और अगर आपने परमिशन दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं कि जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ साथ चलता है और कौन साथ छोड़ कर जाता है, राइट। तो जो अभी सिचुएशन है आज, एस सर के सेमिनार से बहुत सारे लोगों ने क्या मोटिवेशन दिया है, एस सर ने भी और एस सर को भी, कि हम आपके साथ हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। और एस सर ने डू एंड डाई की सिचुएशन के साथ काम करने का जो मन बनाया था 2018 से, और वो आज लगातार चलता आ रहा है। तो हमें डेफिनेटली हम फॉर्चुनेट हैं कि विद ऑन पैसिव, और ऑन पैसिव हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। गाइज इस जीवन में जब हम काम करते हैं ना तो कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं।
मैं 1998 में मैं अपने इस कैरियर की, बिजनेस कैरियर की मैंने शुरुआत की जब मैं 19 साल का लड़का था, और जीवन में बहुत कुछ देखा, संघर्ष किया, नेटवर्क बिल्ड किया, और खत्म हुआ। लाखों लोगों का नेटवर्क था पूरे हिंदुस्तान के, कोई ऐसा स्टेट नहीं था जहां मेरा नेटवर्क नहीं था। बड़े बड़े सेमिनार्स हम करते थे, ओपन स्टेडियम में सेमिनार करते थे, लेकिन जब वो खत्म हुआ ना 2012 में, आज मैं इतना पैसिनेट क्यों हूं ऑन पैसिव के बारे में के लिए, क्योंकि जो कुछ भी घटित हमने देखा, बिजनेस को आप करते हुए देखा, 10-10 साल तक मेहनत करके एक सिस्टम को डेवलप करते हैं हम सभी लोग, और 10 साल 11 साल के बाद जब वो डाउन आता है ना, तो वो जो पल होता है उसको आप मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कितना दुख और कितना मतलब सहन करना पड़ता है यार, सब कुछ लुट गया। क्योंकि नेटवर्क बनाना आसान नहीं है, नेटवर्क हर एक व्यक्ति नहीं बना सकता है, और इसीलिए एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर जो सक्सेस का रेट है वो 2 से 3% है। और खूबसूरती देखिए, इस दुनिया में कोई बिना नेटवर्क के बड़ा भी नहीं हो सकता। बिना नेटवर्क के कोई इस दुनिया में बड़ा बन ही नहीं सकता है। आज अगर आप आज वर्तमान की बात करें या पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, या दुनिया के किसी भी अमीर व्यक्ति या अरबपति, करोड़पति, मिलीनियर, बिलीनियर्स की बात करें, कहीं भी जाएंगे हम तो एक चीज जरूर आएगी, वो है नेटवर्क। आज रिलायंस इंडस्ट्री की बात करो यार, लाखों लोगों का नेटवर्क है। आप जियो का सिम यूज करते हैं, यू आर इन द नेटवर्क ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। आपके घर में अखबार बेचने कोई आता है, आप पंजाब केसरी का यूज कर रहे हैं, तो यू आर इन द नेटवर्क ऑफ पंजाब केसरी, राइट? इस दुनिया में विदाउट नेटवर्क कहीं कुछ भी बड़ा नहीं किया जा सकता, बिकॉज नेटवर्क इज ए टीम वर्क। आज कोई छोटी सी इंडस्ट्री का आप उदाहरण उठा के देखिए, जहां पर 100 लोग काम करते हैं, वो नेटवर्क है उस व्यक्ति का, उस एम्प्लॉयर का। आप एक वर्कशॉप में जाइए जहां 10 लोग काम करते हैं, वो 10 लोगों का नेटवर्क है। जिसके पास जितना ज्यादा नेटवर्क, उसके पास उतना ही ज्यादा टाइम कंपाउंड होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है। जितना ज्यादा काम होता है उतना प्रोडक्शन होता है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वर्चुअली हो। और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। दैट इज सो सिंपल। अब आप नौकरी कर रहे हैं, आप कैसे अपना नेटवर्क बना सकते हैं? आप दुकान कर रहे हैं, आप कैसे अपना नेटवर्क बना सकते हैं? हाँ, फ्रेंचाइजी देकर कुछ लिमिटेशंस के साथ कुछ चेन जरूर बना सकते हैं, जिसको बोला जाता है सिंगल लेवल मार्केटिंग। लेकिन मल्टी लेवल नेटवर्क जब बिल्ड किया जाता है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। आज ऑन पैसिव की वजह से सबसे बेहतर काम क्या हो रहा है कि जिस नेटवर्क की खूबसूरती को हम जानते हैं और समझते हैं, वो नेटवर्क बिल्डिंग और सेल तक जाने का काम वो ऑटोमेशन के जरिए और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए हो रहा है। और सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं, ऑन पैसिव इसलिए यूनिक बिजनेस मॉडल के रूप में इस पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। चलिए बिजनेस को देखते हैं। तो बिजनेस क्या होता है कि भैया आपने एक सामान बेच दिया किसी को, उस पर आपको कमीशन मिल गया, दैट्स इट। बात वहीं तक तो रहती है। आपकी एक दुकान है रामज्ञा जी, मान लीजिए आपकी परचून की दुकान है, मैंने आपसे 10 किलो चीनी ली, आपने मुझे 10 किलो चीनी दी, उसके ऊपर आपको 50 रुपया बच गया, बात यहीं तक तो रहती है, राइट? अब मैं दोबारा जरूरी है कि मैं आपकी दुकान से ही चीनी लूंगा? यानी कि परमानेंट ग्राहक होना कंपलसरी नहीं है हमारा जो सिस्टम चल रहा है। ऑन पैसिव की खूबसूरती देखिए आप। यहां पर एक कस्टमर आपका, ध्यान से सुनना मेरी बात और थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना, और अगर आपको अच्छी लगे तो मुस्कुरा देना बस। आपका एक कस्टमर
आपके लिए पूरी जिंदगी भर कमीशन जनरेट करके देगा, और सिर्फ एक प्रोडक्ट से नहीं, आपका एक कस्टमर मल्टीपल तरीकों से आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा और लाइफ टाइम तक करके देगा। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ आवर बिजनेस एंड ऑन पैसिव। कैसे? आपका एक एफिलेट आया, उसने ओ कनेक्ट लिया, उस पे कमीशन जनरेट हुआ। अब एक बार हुआ तो उसने सब्सक्रिप्शन दिया तो एक बार आपको कमीशन मिल गया, लेकिन आपको पता है कि वो मंथली सब्सक्रिप्शन होगा। यानी कि आपका एक व्यक्ति एफिलेटर आपको हर महीने या हर महीने कमीशन जनरेट करेगा एक प्रोडक्ट पर। फिर वो लेता है ओ ट्रैकर, फिर वो लेता है ओ चैट, फिर वो लेता है ओ पल, फिर वो लेता है ओ वर्चुअल, फिर वो लेता है ओ ट्रैफिक, फिर वो लेता है ओ कनेक्ट, और दुनिया भर के जितने टूल्स वो लेता चला जाएगा, उतने ही कमीशन आपकी तरफ जाते चले जाएंगे एक व्यक्ति से, राइट? उसके बाद ये वर्चुअल टूल है भैया, उसके घर में हमारे फिजिकल टूल भी आ रहे हैं, एआई बेस्ड टूल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टूल है। तो वो कैमरा खरीदेगा आपके पास तब भी कमीशन आ रहा है, वो एलईडी खरीदेगा, लैपटॉप खरीदेगा, वाईफाई, जो भी प्रोडक्ट हमारे आएंगे, इट मीन्स के ऑन पैसिव का हर एक इंडिविजुअल एफिलेटर आपके लिए, अगर मैं पता नहीं वो लाइन सब सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वाली कहानी सुनी होगी ना आपने, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के समान होने जा रहा है, राइट? एक एफिलेटर। अब यहां पर ये संख्या क्यों मैसिव होगी या मल्टीप्लिकेशन होगी? क्योंकि मान लीजिए मैं फाउंडिंग मेंबर नहीं हूं और नया व्यक्ति हूं, एफिलेटर हूं, मैं ऑन पैसिव के साथ कनेक्ट होता हूं, देखता हूं, मैं फ्री टूल यूज करता हूं, मैं ओ कनेक्ट का ट्रायल लेता हूं, मैं ओ ट्रैकर का लेता हूं, जो भी आते जाते हैं उनको देखता हूं, मैं देखता हूं यार ये यहाँ पर कमीशन भी मिल रहा है, यहाँ पर तो ये ऐसा करने से ऐसा भी हो रहा है, वो सब कुछ इकोसिस्टम में नजर आ रहा है। लेकिन ये आएगा उसी को जो देखेगा, यानी कि एंगेज होगा, राइट? जो लेने के रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओपन ही नहीं करके देखेगा तो उसे कुछ नहीं दिखाई देने वाला है और ना कुछ समझ में आने वाला है। तो जो देखेगा, एंगेज होगा, उसी को वो सारी चीजें बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो वो देखेगा तो वो क्या करेगा, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा, क्योंकि वो क्वालिटी वाइज बेहतर है, प्राइस वाइज बेहतर है, फीचर्स वाइज बेहतर है, अनलिमिटेड यूजेस के और बहुत सारी चीजों के साथ है। तो वो जैसे ही पैकेज लेगा, कमीशन जनरेट होगा, वो भी एफिलेटर के जरिए अपना मार्केटिंग कर सकता है और कंपनी भी उसके लिए मार्केटिंग करेगी। तो आप जरा सोचिए कि ये कितने मैसिव लेवल पर जब वायरल होगा, और हम इंटरनेट की दुनिया में हैं दोस्तों, जहां पर चीजें रातों रात वायरल हो जाती है, रातों रात वायरल हो जाती है, राइट? तो शुक्रगुजार होना चाहिए हमें डेफिनेटली परमपिता परमात्मा का कि ऑन पैसिव जैसा कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में आया है। और मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं आज थोड़ी देर के लिए, एक बार जैसा मैं कह रहा हूं ना, एक बार सोच के देखना कि हमारे जीवन में ऑन पैसिव नहीं है। जरा एक कल्पना करो, ऑन पैसिव नहीं, पूरी जिंदगी। मैंने ऐसी कल्पना खुद भी की थी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरा 9 बजे एक वेबिनार था, तो उसमें जाने के लिए मुझे मेरा एक टॉपिक था, तो उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। तो जब मैंने ये इमेजिन किया कि यार अगर ऑन पैसिव नहीं होता जीवन में, तो ना तो कोई सपने बनते हुए दिखाई देते, ना स्टेबिलिटी दिखाई देती, और पूरी जिंदगी का एक अलग संघर्ष और अनिश्चितता के साथ पूरी जीवन का संघर्ष हमें दिखाई देता है। तो हम इसलिए हमें लगातार शुक्रगुजार होना चाहिए ऑन पैसिव का दोस्तों, कि हमारे जीवन के लिए एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। और आपके लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है, ये सभी लोग जानते हैं। क्योंकि एक स्टेबिलिटी के लिए तो पूरी जिंदगी इंसान काम करता है।
80-80 साल तक लोग मेहनत करते हैं, काम करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो कतई नहीं। जीवन गुजरता है, चलता रहता है, लेकिन अनिश्चितताओं के साथ। हम निश्चित तौर पर भविष्य को डिजाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई तरीका, कोई ऐसा सिस्टम हमारे हाथ में नहीं होता है। आज ओन पैसिव की वजह से हम सभी के लिए एक स्टेबिलिटी है, एक स्टेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ लाइफ की स्टेबिलिटी मिलने जा रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां हो, शुभकामनाएं हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और नेक्स्ट राउंड में चलिए थोड़ा सा बात और करेंगे, और हम चाहेंगे कि और भी हमारे साथी हैं, हम उनको भी डेफिनेटली उनकी वैल्यूएबल शेयरिंग और मन की बात को जरूर सुनना चाहेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि वी आर ऑन Perseverance and we are unique like our system. Wish you all the best. In it to win it. Over to you, Ramagya sir. थैंक यू सर हरीश सर, म्यूट है। थैंक यू हरीश सर, थैंक यू। और आज से मैं आपका ऑन पैसिव में नाम मास्टर ब्लास्टर रखता हूँ आपका जाए। तभी जो है ना आप मतलब सच में मतलब धुरंधर मतलब योद्धा हैं आप, जो है ना ऑन पैसिव की बात करें तो। बैक टू यू नीरा मैम। नीरा मैम आप 2 शब्द बोले जी। थैंक यू रामज्ञ सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक हकीकत बताना चाहूंगी कि जब मैंने ऑन पैसिव में स्टार्ट किया था, तो हम मेरे ब्लेसर ने सिर्फ मुझे बताया था कि आपकी लाइफ का यू टर्न आ जाएगा। मैंने बिना कुछ देखे सुने मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन अगर मेरा जो स्टार्टअप देखेंगे तो 2% से मैंने इनकी वीडियो जो है, पहले मैंने इनका वेबिनार देखा टीम चैंपियन में, और उसके बाद मैंने देखा केडी शुक्ला सर का। तो 2 जनों की जो ये मैंने वहां पे 2 ही वेबिनार देखे थे, उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि बस अब तो कोई वेबिनार छोड़ना ही नहीं है। तो मैंने हरीश भाई की ना जगह जगह मैंने इतनी सारी यूट्यूब की इतनी वीडियोस देखी और मैं हिल गई। मैंने इतना सोचो कि ये 2 साल पहले की बात है, तब भी अभी बहुत कुछ बनने को था। तो सोचो ये हरीश सर उस टाइम पे भी क्या ब्लास्ट करते होंगे कि उस टाइम से हम लोग इतने पॉजिटिव और इतनी अच्छी तरह से वेबिनार्स के साथ प्लग हो गए कि हम यहाँ से जितनी नॉलेज इनसे मिलती है ना, सल्यूट है आपको, हेड्स ऑफ है रियली हरीश सर। आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है ना किसी चीज को डिफाइन करने की, माइंड ब्लोइंग रियली। एक नॉर्मल से बंदे को भी समझ आ जाती है, एक हाईली क्वालिफाइड को भी समझ आ जाती है। आपको हर कोई जो है वो बड़े दिल से सुनता है। सर थैंक यू वेरी मच आपकी आज हमें यहाँ पे टाइम देने के लिए। और आज व्यूअर्स भी बहुत खुश हो रहे होंगे आज आपकी शेयरिंग और आपका जो प्रेजेंटेशन देख के। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू अभी नीरा जी, थैंक यू रामज्ञा जी, थैंक यू वेरी मच आपकी वैल्यूएबल ब्लेसिंग के लिए। थैंक यू। तो आज हम सब जो हैं